दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन के बाद से लेकर के पेमेंट आने तक का जो सफर होता है वो कैसा होता है? क्या सिस्टम होता है? मोनेटाइजेशन के बाद पेमेंट कब हमें मिलता है? ये जानना बहुत से क्रिएटर्स चाहते हैं। वो सभी छोटे क्रिएटर्स जिनका चैनल अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ, उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मुझे पेमेंट कब मिलेगी? यूट्यूब मेरी पेमेंट को कब मुझे देगा? आखिर मुझे मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्या करना होगा? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में देंगे। कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो पर बने रहना। वीडियो को फुल लास्ट तक वॉच करना, आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके बताएंगे। दोस्तों, जब आपका चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ होता है, तो मोनेटाइजेशन के बाद आपको पता है कि आपको अपने चैनल पर मेंबरशिप का ऑन करना होता है, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर होता है, इसके साथ साथ शॉपिंग वाला फीचर्स है, वॉच पेज एड्स होते हैं, शॉर्ट्स फीड ऐड होते हैं। ये सारे इनेबल करने होते हैं। जब आपके ये पांचों हो जाते हैं, उसके बाद इन्हीं पांचों माध्यम से आपके चैनल पर अर्निंग स्टार्ट होती है। अर्निंग स्टार्ट हो जाने के बाद जब आपके चैनल पर $10 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपकी वीडियोस के थ्रू या लाइव स्ट्रीमिंग में सुपर चैट्स के थ्रू या शॉपिंग वाले फीचर्स के थ्रू या शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू जब आपके चैनल पर डॉलर बनेंगे और उन डॉलर की क्वांटिटी जो संख्या है वो 10 हो जाएगी, जब $10 कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर पाओगे। जब आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करते हैं, उस टाइम आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वहां पर आपका एक कॉलम में तो नाम होता है, एक कॉलम में आपका एड्रेस भरना होता है। लोग क्या करते हैं, नाम अलग कॉलम में भर दिया, एड्रेस दूसरे कॉलम में भर दिया, लगता है कि हाँ ये हमारा सेम होके हो जाएगा और पिन आ जाएगा। बट वहां आप एक गलती करते हैं कि जो नाम वाला कॉलम होता है वो गूगल एडसेंस का जब पिन आता है उस वाले लिफाफे में आपका हाइड कर दिया जाता है, वो नहीं दिखाया जाता है। जो एड्रेस वाले कॉलम पे जितना लिखा होता है उतना ही लिख करके यूट्यूब की टीम आपके जो एनवलप को भेज देती है। इस वजह से बहुत से लोगों के लिफाफे नहीं मिल पाते हैं, या जो ये एनवलप है गूगल एडसेंस का पिन है वो नहीं मिल पाता है। मेरे खुद के साथ भी यही हुआ था। मैंने जब गूगल एडसेंस का पिन मंगाया तो मैंने नाम दूसरी जगह दूसरे कॉलम में फिल कर दिया था और गूगल एडसेंस पिन के लिए जो एड्रेस था वो दूसरे कॉलम में फिल कर दिया। एड्रेस वाले कॉलम में मैंने ना नाम डाला ना मोबाइल नंबर डाला, ओनली एड्रेस डाल के भेज दिया था। तो गूगल एडसेंस की तरफ से क्या हुआ, मेरा वो वाला एनवलप आया ही नहीं। मैंने समथिंग 20 से 22 दिन 25 दिन तक वेट किया था, बट वो नहीं आया। हर जगह पोस्ट ऑफिस में जाके चेक किया, पोस्टमैन से भी पूछा था क्या मेरा कोई एनवेलप आया है, गूगल एडसेंस की तरफ से कोई लिफाफा आया है, बट बोले नहीं आया। फिर क्या होता है, यूट्यूब की तरफ से हमें एक दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, दोबारा से रीसेंड कर सकते हैं। हम अपने गूगल एडसेंस पिन को दोबारा मंगवा सकते हैं 21 दिन के बाद। जब हमने अप्लाई किया होता है उस डेट से लेके 21 तारीख तक हमें 21 दिन तक वेट करना होता है। 21 दिन के बाद हम दोबारा से रीसेंड वाला बटन हमें मिल जाता है, तो हम रीसेंड पर क्लिक करके दोबारा से गूगल एडसेंस पिन मंगा सकते हैं। दोबारा से जब हम मंगाएं तो हमें क्या करना होता है, जहां पर हमारा एड्रेस वाला कॉलम होता है उस कॉलम में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस तीनों फिल करने होते हैं। जब हम तीनों फिल कर देते हैं उसके बाद हमारा गूगल एडसेंस 3 से 4 दिन में हमारे पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो एनवेलप होता है उसमें हमने जब तीनों चीजें फिल की तो उस एनवेलप में तीनों चीजें लिख के आती हैं, तो पोस्टमैन को भी दिक्कत नहीं होती। आपके नाम के थ्रू आपका कॉन्टैक्ट नंबर डला होगा, वो आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, आपका एक एनवेलप आया है गूगल की तरफ से, आप ले जाइए, या हमें घर का एड्रेस जो है हमारा है तो आप मुझे बता दीजिए, इस तरह का होता है, वो दे जाते हैं आपको। फिर उसके बाद आपको वो पिन डालना पड़ता है, तो वो पिन जो उसमें आता है 6 अंकों का, 3 अंकों का, वो आप जब डालेंगे तो उससे क्या आपका एड्रेस का वेरिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से होता है कि हाँ आपने जो एड्रेस डाला वो सही एड्रेस है। फिर एड्रेस वेरिफिकेशन करने के बाद आपका क्या होता है, डॉलर तो आपके बन ही रहे होते हैं। $10 के बाद जैसे जैसे आप वीडियो डालोगे उन वीडियोस पर जैसे आपके व्यूज आएंगे, व्यूज के अकॉर्डिंग आपका जैसा व्यूज रहेगा वैसा ही आपका डॉलर बनेगा। डॉलर की संख्या जब 100 क्रॉस हो जाती है उसके बाद यूट्यूब आपकी पेमेंट को रिवील करता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप गूगल एडसेंस का पिन डाल दोगे, पिन डालने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट वाला ऑप्शन होता है वो खुल जाता है। वहां पर आप अपने बैंक अकाउंट को लगा सकते हो, जो भी आपका बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम डालिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह आपको मेंशन करने होते हैं। गूगल एडसेंस पिन आने से पहले कहीं पर भी बैंक का कोई नामो निशान नहीं होता है। गूगल एडसेंस पिन आ जाएगा उसके बाद ही आप अपनी बैंक डिटेल को भर सकते हो। बैंक डिटेल भरने के बाद एक यूएस का टैक्स फॉर्म होता है, वो भी आपको फिल करना होता है। आप जितना भी कमाओगे, जितने भी डॉलर बनाओगे, उसका कुछ टैक्स होता है जो आपको यूएस को पे करना होता है, तो वो आपकी पेमेंट में से कट जाएगा। जितना भी आपका रहेगा, जो वीडियोस का जो मतलब आपका अर्निंग रहेगा, जितने डॉलर बनेंगे उनके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनेगा वो अपने आप यूट्यूब की तरफ से कट हो जाता है। कट होने का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो पेमेंट है वो $100 जब
क्रॉस हो जाएगा यूट्यूब की तरफ से, तभी आपको मिलेगा। अब मान लीजिए आपके जो चैनल पर डॉलर बने फर्स्ट पेमेंट के लिए $115 बने, तो समथिंग आपका 1 या $1.5 कट जाता है, 113 या 114 समथिंग ऐसे डॉलर का पेमेंट आपको रिवील होगा। जो $1 कटता है वो यूएस टैक्स वाले काट लेते हैं, मतलब टैक्स लगता है आपका जो आ रहा है करेंसी यूएस से डॉलर में आ रहा है, तो वो टैक्स ले लेते हैं वो लोग। 21 से 26 तारीख की डेट के बीच यूट्यूब की पेमेंट आती है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप छोटे जगह से हैं, कहीं छोटा गाँव है आपका, तो हो सकता है वहाँ 26 तक भी ना आ पाए, आपकी ब्रांच छोटी है, बैंक छोटी है, तो 26 के बाद 27, 28, 30 तक भी आती, किसी-किसी का 1-2 तारीख में भी पेमेंट आता है। क्योंकि जैसे-जैसे स्टेट में हो आप, जैसी जगह में आपका ब्रांच है, बैंक है, उसी अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट आती है। कभी-कभी मेरे साथ भी हुआ है कि मेरी पेमेंट 27 को आई, 28 को आई। अगर आपकी पेमेंट यूट्यूब भेजता है, जैसे यूट्यूब जिस दिन भेजेगा वहाँ वो आपके जो वाईटी स्टूडियो में भेज देता है, यूट्यूब ने सेंड कर दी, सेंड योर पेमेंट करके आपको मिल जाता है। अगर वो सेंड योर पेमेंट वाला दिन जो होता है वो सैटरडे का मिला आपको, सैटरडे पड़ गया उस दिन, तो अगले दिन संडे पड़ता है, छुट्टी हो जाती है, तो छुट्टी वाले दिन की वजह से आपका 1 या 2 दिन और आगे बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपका मंगलवार को यूट्यूब ने सेंड किया, तो बुधवार छोड़ के गुरुवार या शुक्रवार तक मुझे पेमेंट रिवील हो गया, मुझे मिल चुका है। ये चीज़ मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का वो मानना है। लेकिन 1-2 बार मेरे साथ हुआ कि सैटरडे को यूट्यूब ने डाला, संडे छुट्टी पड़ गया, तो मेरा 2-3 दिन आगे भी बढ़ गया, 27 को आया, 28 को आया, ये चीज़ भी हो जाती है। तो आप भी घबराइए नहीं, अगर यूट्यूब डालता है तो आ जाता है। अब अगर इन केस यूट्यूब ने सेंड कर दिया बट आपके अकाउंट में अभी तक पेमेंट नहीं आया है, तो आपको क्या करना है? तो आप सबसे पहले अपने बैंक में जाइए, अपने बैंक में जो ब्रांच है आपकी, वहाँ जाकर के वहाँ बात कीजिए, उनको बोलिए कि ऐसे-ऐसे मेरा पेमेंट आया है, मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो वो आपको बताएँगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या सिस्टम में गड़बड़ है, या आपका जो अभी नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। क्या होता है कि जो पेमेंट होता है वो डॉलर में भेजा जाता है, लेकिन जब डॉलर में आता है तो हमारी जो ब्रांच जहाँ पर हमारा बैंक होता है, उसकी एक बड़ी ब्रांच होती है, जो हेड रीजनल हेड वाला जो ब्रांच होती है, वहाँ पर जब पेमेंट आता है तो वो कन्वर्ट होता है। जो कन्वर्ट होता है डॉलर से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो जब वो कन्वर्ट करते हैं, डॉलर से इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ पैसे कटते हैं। मेरे खुद के समथिंग 100 या ₹150 कट जाते हैं पर पेमेंट पर। जितनी बार मेरी पेमेंट आई 100 से ₹150 ये लोग कटते हैं, और जो टैक्स का कटता है वो $1.5 $2 समथिंग वहाँ भी कटता है मेरा। तो वो चीज़ आपके साथ भी होगी। आपका जो पेमेंट बनेगा उसमें से ₹50 ₹60 जो भी आपका बनेगा, जैसा आपका पेमेंट रहा, ₹100 ₹150 आपके भी कटेंगे, फिर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। घबराना, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, पेमेंट आपका सेफली होता है और आ जाता है अगर आपने सही बैंक अकाउंट लगाया है, सही आईएफएससी कोड भरा हुआ है, फिल किया है, सारा कुछ सही, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हुए, पेमेंट ज़रूर आता है। अगर नहीं आ रहा तो आप ब्रांच में जाकर के बात कीजिएगा, ब्रांच वाले आपको पूरा-पूरा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। कभी-कभी ब्रांच वाले भी आपको पागल बना देते हैं, घुमा देते हैं, तो आप उनसे थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली होके भी बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई लोगों को लगता है ना ये नए-नए हैं, परेशान करने के लिए आ गए, छोड़ो। बताइए उनको कि हमारा यूट्यूब से पेमेंट आता है, पेमेंट हमारा भेज दिया गया है बट हमारे अकाउंट में नहीं आया, ये हमारे पास प्रूफ है। आप एक बार अपने ऊपर वहाँ जो ब्रांच है आपकी हेड वाली, जो हेड ऑफिस है आपका, वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वहाँ पूछिएगा कि इस नंबर का जो अकाउंट नंबर है, इस बंदे का जो पेमेंट आया है वो अभी तक बैंक में क्यों नहीं आया? तो काफ़ी जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो डिस्कस करके उनका करवा देते हैं और पेमेंट आने लग जाता है। क्योंकि 1-2 लोगों का मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ, उन लोगों ने बताया कि ऐसे-ऐसे करके जब हम ब्रांच में गए, उसके बाद हमारा पेमेंट आने लगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि चैनल मोनेटाइज़ हो जाने के बाद पेमेंट आने तक क्या-क्या फेस करना पड़ता है और पेमेंट कब और कैसे आपको मिलता है। इसी के साथ-साथ वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।